हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक पार्ट बी आता है जिसमें इंडिया जीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जिसमें 40% है वो कंपलसरी होता है करना। तो उसी के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। इसको हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, इसको 3 या 4 पार्टों में पूरा कवर कर देंगे। और 1000 क्वेश्चन की जो PDF है वो भी आपको मिलेगी। PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए प्रहलाद सहारण सर, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। PDF आपको इसका 2 या 3 टेस्ट पूरा होने के बाद में मिलेगी, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। दूसरा है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और पंजाब केसरी की लिपि क्या थी? पंजाब केसरी जो पत्रिका थी उसकी लिपि है वो गुरुमुखी लिपि थी, ठीक है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, वो दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य है वो किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए किया जाता है। बिहू है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम का, यानी असम का त्यौहार है। ओके, तो मैंने सारे आर्ट कल्चर, इतिहास, ज्योग्राफी, विज्ञान के भी क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी जो पार्ट बी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो कवर किया। अगर आप लोगों ने 1000 क्वेश्चन अगर रट लिए तो आपका 40%, मैं 100% का तो नहीं कहता क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट के भी आते हैं, लेकिन आपका 40% का जो पार्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा इन 1000 क्वेश्चनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिक था। और कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? कागज का आविष्कार है चीन में किया गया था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन रहता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। और गिद्धों और भंगड़ों है, भंगड़ा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भंगड़ा है वो पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन लोगी बेड के द्वारा किया गया था। और भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था अमृतसर में। और 1939 में भारत छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस है वो किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और सांड्रेस की हत्या किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा मूल नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1491 में आया था। और अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। और कालीकट तट पे आया था, वो भी याद रख लीजिए, ठीक है। कालीकट तट पर सबसे पहले आया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। और लोहा पुरुष है किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का नाम क्या है? विजय घाट कहा जाता है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाभारत की रचना है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो लिखी गई थी। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मई को।
अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्योदय का देश के नाम से किसको जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय जापान में होता है, भारत में और अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है वो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1911 में बना था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। और भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक होता है राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान की विधि की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बेकरल के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित होता है। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। ओके गाइज, तो ये थे 68 वन लाइनर क्वेश्चन। हम सारे कवर करेंगे। आज तो टाइम कम है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल से रोजाना 150-200 क्वेश्चन करके 3 या 4 लेसन में ये 1000 क्वेश्चन है वो पूरे कवर कर लेंगे। और इसकी PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, PDF लेने के आप लोगों को ये शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत हो रही है, पार्ट बी के 1000 क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के शाम को 9 बजे है वो 50 क्वेश्चन का रोजाना लाइव टेस्ट होता है, कंठ फेर का टेस्ट होता है, राजस्थान जीके का 6 से 7 के बीच में टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और हमारा परिवार है वो भी बड़ा होता जाएगा। ओके। और जिन जिन लोगों ने कल राजस्थान पुलिस वाले लेसन के नीचे कॉमेंट किए थे कि रीजनिंग के घन वाले जो टेस्ट है, वो कल या परसों तक मैं टेस्ट तैयार करके आप लोगों को पहले पूरा लेसन करवा दूंगा और फिर उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके गाइज, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और रेडी रहिए शाम को 9 बजे, 9 बजे तैयार रहना है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है रोजाना 9 बजे। आपको तो आने ही आना है, अपने दोस्तों को भी लेके आइए और अपने परिवार को और बड़ा बनाइए। ओके गाइज, थैंक यू।